श्वेता, 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 श्वेता। घर में नहीं है, ना जाने कहां चली गई ये। एक सेकंड। मेरा पति है। हेलो। जी बोलिए ना। कहाँ हो तुम? अब जी वो मैं मार्केट आई थी। मार्केट? कोई ऐसा शोर शराबा तो आ ही नहीं रहा है मार्केट जैसा। अरे वो मैं घर आ रही हूँ ना, रास्ते में हूँ तो सुनसान सड़क से गुजर रही हूँ। बस आ रही हूँ 5 मिनट में। आप आराम कीजिए ना, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। क्या कर रहे हो? पति घर पे आ गया, मुझे जाना होगा। अरे सुनो तो सही। मेरा बैग कहाँ है? अरे बात तो सुनो। अरे समझो बात को, जाना होगा। क्या कर रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। चले जाना बस 10 मिनट और। अरे 10 मिनट बोल के 1 घंटा हो गया। अरे अच्छा सुनो, 5 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। यार एक तो तुम इतने दिन बाद आई हो, ऊपर से अब जाने की बात कर रही हो। थोड़ी देर तो मेरे पास रुको ना, पति के पास तो हर वक्त रहती हो। आऊंगी ना, वापस आऊंगी ना। कब? जब मौका मिलेगा, जब वो नहीं रहेंगे घर पे। नहीं अभी मुझे प्लीज चलो वापस, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, समझो बात अच्छा को। सुनो, शाम को तो मिल सकता। नहीं, मेरा पति ना बहुत शक्की है, बहुत ज्यादा। यार कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, मर जाऊंगा मैं। एक काम करो, मरो और जियो, मैं जा रही हूँ, बाय। अच्छा सुनो ना, हाँ। किस तो देखे जाओ। कितना किस करोगे? दूर से छोड़ दिया। पागल हो सच में। आज भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, कोई तो दिन ऐसा आएगा जिस दिन इसका पति नहीं होगा, फिर सारा दिन मेरे पास होगी। जी आप इतनी जल्दी आ जा गए? आपने कुछ लिया, चाय पानी? चाय के लिए कोई तो घर पे होना चाहिए। हाँ जी, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। रुको। ये क्या है? क्या है? कुछ तो नहीं है। तुम्हें नहीं पता ये क्या है? क्या है? ओह, ये तो किसी कीड़े ने काट लिया। मैं सब्जी मंडी में थी ना, तो शायद वहीं पे काट लिया होगा। सब्जी मंडी गई थी कि जंगल गई थी? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जो दिख रहा है मैं वही कह रहा हूँ, मैं शक नहीं कर रहा। आप ना अपने दिमाग में फालतू चीजें सोचिए, मैं जा रही हूँ आपके लिए चाय बनाने।
तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। मेरे पीठ पीछे कुछ न कुछ तुम गुल खिला रही हो। अरे क्यों पागलपंती वाली हरकतें कर रहे हो? मेरी बिल्डिंग के नीचे आने की क्या जरूरत है? अभी मेरे पति घर पे हैं। अगर उन्होंने देख लिया ना तो देख लेना, हमारी सामत आ जाएगी। अरे रुको, 2 मिनट रुको, जैसे वो जाएंगे मैं कॉल करती हूँ ना यार। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर उनको पता चल गया ना तो हम दोनों की लग जाएगी। मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके चलो रखो बाय। ऊपर मत आना जब तक मैं फोन ना करूँ। अरे बैग लेके आओगी कि बैग भी मुझे ही लेना पड़ेगा ज्यादा बिजी हो तो? आप जी मैं लेके आ रही हूँ जी, अभी आई जी। बाय। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत बिजी रहती हो। जी आपका ही काम कर रही थी। अच्छा, और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। जी? आज के बाद तुम बाहर कहीं नहीं जाओगे, ना कोई मार्केटिंग करने के लिए और ना ही तुम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करोगी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे कहो, मैं लाके दूंगा। समझ में आया? क्यों नहीं जाऊंगी मैं बाहर? ओ, आप पति होने का अधिकार बाउंडेशन लगाना चाहते मुझ पे? मैं तो जाऊंगी। देखो, जब सब कुछ मैं लाके देने के लिए तैयार हूं तो तुम्हें क्यों जाना है बाहर? हर छोटी छोटी चीजें आप नहीं ला सकते बाहर। मैं लाने के लिए कह रहा हूं ना। फिर तुम अपनी मनमानी मत करो, समझी? और हां, किसी को ना कॉल करोगी ना किसी को भी बुलाओगी। कोई नातेदार रिश्तेदार मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम्हें जिससे मिलना होगा मैं साथ में चलूंगा। समझ में आया? चलो मैं जा रहा हूं। मैं बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? अंदर तो कोई और आ सकता है ना। अभी फोन करके बुलाती हूँ। कौन आ गया? लगता है फिर कुछ छूट गया इनका। अरे तुम यहाँ, तुम किसी दिन ना मरवाओगे मुझे। अरे तुम्हें ही फोन कर रही थी, अभी मेरा पति निकला, कर देख लेता तो। अरे मैं वहीं पर था, मेरे सामने से निकल रहा था, इसलिए तो फोन नहीं उठाया। टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, चला गया वो बिल्डिंग से बाहर। सच में ना किसी दिन मरवाओगे मुझे जान से। हमारे तो हम पहले से पढ़े हैं। अब यही सब कुछ करोगे या अंदर भी चलोगे? चलो अंदर। इतना इंतजार करवाया यार तुमने। सुनो ना, मुझे कुछ बात करनी थी। बात भी कर लेंगे, पहले जो करने हैं वो तो कर ले। सुनो ना, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने पति से। बहुत टॉर्चर करता है और इतना शक करते हैं ना आजकल की, क्या ही बताऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तो उसके साथ कर क्या रही है? अपने आप को देखो, उसको देखो। मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूँ छोड़ दो उसको। क्या कर रही हो उसके साथ? अपनी जवानी खराब कर रही हो यार। मुझे आपके साथ रहना। अरे मैं तो हूँ ही ना तुम्हारे साथ। ऐसे नहीं, जैसे पति पत्नी में रहते हैं वैसे शादी के बाद। तो ठीक है, एक काम करो, छोड़ दो ना उसको। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, अपना टाइम बर्बाद कर रही हो उसके साथ। अगर मैं उनको तलाक दे दी और आप भी मुझे छोड़ दिए तो मेरा क्या होगा? मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। क्यों? भरोसा नहीं मुझको?
बात भरोसे की नहीं है, डर लगता है पहले पति से इतना सब कुछ हो गया तो इसीलिए। भरोसा रखो, दिल नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा। फिक्र मत करो, रानी बना के रखूंगा तुम्हें, तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूंगा हमेशा, तुम्हारा गुलाम बन के। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। नहीं, सच। श्वेता, जी लीजिए। पानी की अब मुझे जरूरत नहीं है, अब पानी की तो तुम्हें जरूरत है। ये लो। क्या है ये? अरे तुम पढ़ी लिखी हो तो देख लो। ये तो डाइवोर्स पेपर है, क्या मतलब है इसका? अरे तुम तो चाहती थी ना मुझसे डिवोर्स लेना, तो मैंने ये पेपर बनवा लाया। मैंने कब कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए? देखो, तुम बनने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूं और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है भाई। आप कहना क्या चाहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप ये क्या चाहते हैं कि आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे और मैं सड़क पे आ जाऊंगी? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। The number you are calling is currently switched off. क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ हो गया? क्या 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 मतलब है फोन नहीं लग रहा है? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं जिसे तुम फोन लगा रही हो, उसके बैकग्राउंड को मैंने अच्छी तरह से टटोल के देख लिया है। और तुम जैसी औरतें ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, और तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो मैं समझा भी नहीं सकता। फिर मैं होता कौन हूं तुम्हें ये सब सलाह देने वाला? और इस पचड़े में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। देखो, तुम इस पेपर पे साइन कर दो, तुम अपने रास्ते पे जाओ और मुझे मेरी हाल पे छोड़ दो।
नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो, तुमने जो गलती किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। और मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूं कि तुम यहां से चली जाओ। इसके पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं, तुम यहां से जा सकती हो। जी मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसकी कोई माफी नहीं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी दुनियादारी बहुत बड़ी है, और हम जैसे सीधे साधे भोले वाले लोग ना ऐसे फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। देखो, अगर तुम्हारा कोई सामान पैक करना हो तो जाओ अपना सामान ले लो, वरना ऐसी भी जा सकती हो। नहीं प्लीज। ये लो पेपर पकड़ो। नहीं पकड़ो, कहा ना मैंने। नहीं, प्लीज समझिए ना, मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं घर संसार औरतों पर डिपेंड रहता है। जब औरतें ही अपने घर को बर्बाद करने लगे तो कैसा घर और कैसा संसार, सब तो खुद बर्बाद कर देती है।